हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटी मीटर की वायरिंग बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग सीटी मीटर कैबिनेट में सीटी मीटर को कनेक्ट करते हैं। सीटी मीटर का मतलब किलोवाट मीटर, जो सीटी मीटर किलोवाट मीटर एनर्जी मीटर होता है उसको हम लोग कैबिनेट के अंदर किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसको मैं एक वायरिंग डायग्राम बनाकर आपको पूरे सीटी मीटर का टर्मिनल कैसे कैसे होता है और किस तरह से उस टर्मिनल को सीटी से और बस बार से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह से पूरा कंप्लीट आप देखें और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और इवन सुपरवाइजर और फॉरमैन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जनरली कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप अगर अकेले पड़ जाते हो और किसी को पता नहीं रहता कि सीटी मीटर का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अभी दिखाता हूं कि कैसे हम लोग सीटी मीटर की कंट्रोल वायरिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सीटी किलोवाट मीटर का डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा सीटी एनर्जी मीटर या सीटी किलोवाट मीटर है। इसके अंदर टोटल कितना टर्मिनल होता है ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये किलोवाट मीटर है, ठीक है, सीटी टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है हमारा मीटर हो गया, यहाँ पर रीडिंग आपको दिखाई देता है और इसके अंदर जो टर्मिनल रहता है टोटल 10 टर्मिनल रहता है इसके अंदर। उसके ऊपर जो नंबरिंग रहता है इन टर्मिनल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, ये टोटल 10 टर्मिनल हो गया आपका। और इसके ऊपर जो नंबरिंग रहता है 1 से लेकर 9 तक रेगुलर और एक 11 नंबर, ये हमारा सीटी मीटर का टर्मिनल का मैंने आपको दिखा दिया। 1 से लेकर टोटल 10 हो गया, मतलब 1 से लेकर 9 तक और उसके बाद 11 नंबर, ये सीटी मीटर के ऊपर ये टर्मिनल रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इन सारे जो टर्मिनल है इसमें हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो आपको पता है, जैसे ये जो है ये है हमारा MCCB, ठीक है। इस MCCB में यहाँ पर जो है हम लोग मेन केबल लगाते हैं। इधर बस बार रहता है, ये 3 बस बार रहेगा, रेड येलो और ब्लू, ठीक है। ये बस बार जो रहेगा, ये जैसे MCCB मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ये है हमारा MCCB लेट से, ठीक है, MCCB, ठीक है। ये हमारा MCCB हो गया। इसके अंदर जो है हमारा 3 फेज रहेगा, ठीक है, एक रेड येलो और ब्लू। तो ये 3 फेज का बस बार रहेगा। ये बस बार हम लोगों ने कनेक्ट किया ऐसे, ये हमारा रेड हो गया, ये हो गया हमारा येलो और ये हमारा ब्लू बस बार हो गया, ठीक है, ठीक है। ये जो है यहाँ से हम लोग ऐसे, ये जो है हमारा मीटर कैबिनेट रहेगा, उसके अंदर ऐसे बस बार जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने सीटी मीटर का एक मीटर कैबिनेट की वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने सीटी मीटर कैबिनेट कैसा होता है उसको दिखाया है। और इस वीडियो में इसका कंट्रोल वायरिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग सीटी मीटर जो हमारा ये मीटर रहेगा उसको हम लोग कंट्रोल वायर से कैसे कनेक्ट करते हैं। मतलब ये जो मीटर रहता है ये तो अथॉरिटी हमें देगी किलोवाट आवर मीटर सीटी टाइप का, और इसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे इस कैबिनेट के अंदर, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा हूं। तो हमारे पास सीटी रहता है। अभी मैं यहां पर जो एक फोटो भी इस वीडियो में लगा दे रहा हूं, इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो सीटी है वो कैसा दिखता है, ठीक है। सीटी क्वाइल मतलब करंट ट्रांसफार्मर क्वाइल। तो बस बार में हम लोग जो है ना सीटी लगाएंगे। जो एक सीटी हमारा ये बस बार में लगेगा, ब्लू बस बार में। लेट से ये हमारा R बस बार है, ये Y है और ये ब्लू है, ठीक है। तो एक सीटी हमारा ब्लू बस बार में रहेगा, एक सीटी हमारा येलो बस बार में रहेगा और एक सीटी हमारा ये जो है हमारा रेड बस बार में रहेगा। ये है हमारा क्या है, ये बस बार है, बस बार, ओके। ये हमारा सीटी है, सीटी क्वाइल भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब सीटी के अंदर जो है हमारा 4 टर्मिनल रहता है, ठीक है। कौन कौन सा रहता है, S1 S2 K और L, S1 S2 K और L, ये सारे में रहेगा। S1 S2 K इधर और L इधर, S1 S2 K इधर और L इधर, ठीक है। 4 टर्मिनल सीटी में रहता है। कौन कौन सा, ये सीटी का है, इसमें टर्मिनल क्या रहेगा, S1 S2 K और L, ठीक है। ये हो गया सीटी, ठीक है। सीटी कैसा रहता है, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हो, बीच में उसके होल रहता है, वो बस बार के अंदर ऐसे बस हिला दिया जाता है अंदर उसको, और उसके बाद बस जो है उसका जो 4 टर्मिनल रहता है उसमें हम लोग कंट्रोल वायर कनेक्ट करते हैं। तो अब हमें क्या कनेक्ट करना है, ये देखो मीटर में आपको 1 से लेकर 11 तक नंबर डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं जो 1 नंबर जो रहेगा हमारा, यहाँ पर 1 नंबर का जो वायर रहेगा वो जो रेड का सीटी रहेगा उसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये जो 1 नंबर वायर है ये हमारा रेड का सीटी है, उसके S1 में लगाएंगे,
यहाँ पे हम लोग 1 नंबर का वायर लगाया, ठीक है। उसके बाद जो 3 नंबर का वायर रहेगा वो हम लोग S2 में लगाएंगे, यहाँ पर 3 नंबर। और ये जो 2 नंबर रहेगा वो वायर सीटी से नहीं आएगा, वो वायर डायरेक्ट बस बार से कनेक्शन आएगा। मतलब ये जो 2 नंबर है ये हमारा यहाँ से कनेक्ट होगा, ये 2 नंबर का वायर डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। मतलब ये जो है आर फेज डायरेक्ट रहेगा, आर फेज। ये जो 2 नंबर हो गया हमारा आर फेज। 1 और 3 जो है ये हमारा सीटी से जाएगा, 1 और 3 सीटी से। ये हमारा सीटी कॉइल है 1 नंबर और 3 नंबर, S1 से 1 और सीटी और S2 से 3 नंबर। ये 2 आपका इसमें जाके डायरेक्ट कनेक्ट होगा और 2 नंबर जो रहेगा वो बस बार से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है, रेड फेज के। उसके बाद फिर 4 नंबर जो हमारा रहेगा फिर वो हमारे येलो फेज के R1 से आएगा, यहाँ पर 4 नंबर। ये 4 नंबर का वायर ये भी आपका सीटी से आएगा, येलो फेज के सीटी से। उसके बाद फिर जो हमारा 5 नंबर रहेगा ये 5 नंबर हमारा येलो फेज में जाएगा, येलो फेज में डायरेक्ट। ये जो है 5 नंबर डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होगा, 5 नंबर, ठीक है। 4 नंबर हमारा जो है वो सीटी से S1 से, और उसके बाद 6 नंबर जो है ये S2 से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब 4 और 6 जो है ये सीटी से कनेक्ट हो गया, ये भी सीटी से कनेक्ट हो गया। अब 5 नंबर हमारा वाई फेज से। इसी तरह ब्लू फेज का जो रहेगा, जो हमारा 7 नंबर रहेगा ये भी सीटी से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर और उसके बाद ये 9 नंबर ये भी सीटी से कनेक्ट होगा, 9 नंबर, ठीक है। और ये जो हमारा 8 नंबर रहेगा जो बीच में छूट गया ये हमारा ब्लू फेज कनेक्ट होगा, ब्लू फेज, ठीक है। ये ब्लू फेज 8 नंबर। उसके बाद ये जो 11 नंबर है वो न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा। अगर 3 फेज की MCCB है तो न्यूट्रल साइड से आएगा, अगर 4 फेज की 3 पोल की अगर MCCB है तो न्यूट्रल साइड से आएगा, और अगर 4 पोल की है तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट आके इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम था। मतलब ये जैसे सीटी था हमारा, S में जो है S1 में 1 नंबर और S2 में 3 नंबर, और जो 2 नंबर है वो डायरेक्ट बस बार से जाएगा। ये देखो ये 2 नंबर जो है डायरेक्ट बस बार से। मतलब ये जो मीटर का जो हमारा 1 से लेकर 11 तक है, तो जो 2 नंबर है मीटर का नंबर, 2 नंबर, उसके बाद जो है 5 नंबर और 8 नंबर, ये 3 जो है डायरेक्ट बस बार से सप्लाई देते हैं मीटर के अंदर, डायरेक्ट बस बार से सप्लाई मीटर के अंदर, ठीक है। और जो हमारा बाकी जो बचा 1 नंबर और 3 नंबर रेड फेज के सीटी से, ये देखो आर फेज लिखा हुआ है, ये रेड फेज के सीटी से। ये उसके बाद जो है हमारा 4 नंबर और 6 नंबर वाई फेज के सीटी से, और उसके बाद 7 नंबर और 11 नंबर जो है हमारा वो है हमारा ब्लू फेज के सीटी से। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है सीटी मीटर को कनेक्ट करते हैं। सीटी मीटर में टोटल 11 पॉइंट रहता है, जिसमें से 1 नंबर और 3 नंबर सीटी का जो हमारा सीटी कॉइल रहता है उसके S1 S2 में लगाएंगे, 2 नंबर बस बार से डायरेक्ट कनेक्शन देंगे। उसके बाद फिर 4 नंबर 6 नंबर को वाई कलर के सीटी से लगाएंगे, और उसके बाद 5 नंबर को उसी वाई का जो बस बार रहेगा उसमें कनेक्शन देंगे। और उसी तरह फिर जो 7 नंबर 9 नंबर है वो ब्लू फेज के सीटी से लगाएंगे S1 S2 से, और उसके बाद जो एक बचा 8 नंबर वो उसी फेज जो ब्लू है उसके बस बार से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर K और L है, तो ये जो K पॉइंट है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ये सारा जो K है, ये सारा K को डायरेक्ट जो अर्थिंग रहता है हमारा उससे कनेक्ट कर देते हैं, सारे को एक साथ लूप करके अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फोटो आप देख सकते हो सीटी का कि किस तरह से सीटी कॉइल के जो है कनेक्शन किया जाता है, और ये मीटर का भी मैंने फोटो इसमें लगा दिया है। ये आप देख सकते हो कि कैसे जो है मीटर का जो है कनेक्शन जो है किया रहता है। उसके ऊपर 1 2 3 4 वायर जो 1 से 11 तक रहता है, 1 से 9 और प्लस 11 टोटल 10 वायर जो रहता है वो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। 2 वायर हमारा हर फेज में 2 वायर सीटी से आता है S1 S2 से, और 1 वायर जो है हमारा वो बस बार से आता है। ये बिल्कुल एक सिंपल था। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।